मैं चर्चा करने वाला हूँ राशि चक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो भी दर्शक हैं, जो भी हमारे इस YouTube चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, आप सबसे मेरा आग्रह है, बहुत ध्यानपूर्वक इस जो है वीडियो को आप सुनेंगे जिनकी राशि कुंभ है या जिनका लग्न कुंभ है। कुंभ राशि और कुंभ लग्न, मैं लग्न इसलिए कहा मैंने क्योंकि जब कुंभ लग्न होता है और उस पर यदि शनि की साढ़े चले तो गोचर में उसका प्रभाव लगभग उसका प्रभाव 100% देखा गया है। तो इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस पूरे वीडियो को आप लास्ट तक देखें और यदि आप नए दर्शक जुड़ रहे हैं तो आप सब्सक्राइब हमारे इस चैनल को जरूर कर लें। साथियों, कुंभ राशि को दो पार्ट में आपको समझाना चाहूँगा। चूँकि शनि की साढ़े का यह मध्य चक्र आपके यानी कि दूसरा चक्र जो है, यह प्रारंभ 13 फरवरी 2023 को आपकी राशि में प्रवेश करके होने जा रहा है। अर्थात 13 फरवरी 2023 को शनि आपकी राशि यानी कि शनि की जो मूल की त्रिकोण की राशि है उस राशि में शनि का प्रवेश होने जा रहा है। तो ये तो बात तय है कि आपकी दौड़ भाग जो जिंदगी थी, जो दौड़ भाग या बहुत ज़्यादा कार्य का आपके ऊपर जो है बर्डन था, वो निश्चित रूप से कम होगा। एक इसमें यदि आप करते हैं, सावधानी बरतते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा ये शनि की साढ़े होने के बावजूद भी आपको लाभ दे सकता है। और वो काम करना ये है कि आपको निरंतर गतिशील रहते हुए अपने कार्य के प्रति जागरूक रहना है, सजग रहना है। चूंकि आपके 12वें स्थान से दौड़ भाग, शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सारी नेगेटिविटी आपके पिछले विगत जो है 2.5 वर्षों में आपके अंदर आ गई है। हमसे काम ही नहीं हो पाएगा, इस प्रकार की भी कहीं कहीं प्रवृत्ति किसी व्यक्ति में देखी जा रही है। तो या बार बार काम को एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा को चेंज करना, या यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो उसको भी बार बार चेंज करना, कहीं पर भी स्थिरता करना आना, ये सारी चीज़ें कुंभ राशि के साथ पिछले 2.5 वर्षों में घटित हुई हैं। तो उनसे इस वर्ष 2023 को 13 फरवरी को उनके प्रवेश शनि के करने से निजात मिलेगा। किंतु इसमें अगर यदि आप चाहते हैं कि पिछले 2.5 वर्षों का रिकवर हम कर लें तो उसके लिए आपको बहुत अच्छा काम करना पड़ेगा। और वो जो कार्य है वो हनुमान जी की उपासना है। और हनुमान जी का एक गुण है कि वह जब तक अपने लक्ष्य को साधते नहीं है, जब तक जो है राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, यह गुण आपके अंदर आना चाहिए। यदि आप इस गुण को आप अपने जीवन में चरितार्थ कर लेंगे तो शनि के साढ़े का यह जो द्वितीय चक्र जो आपके ऊपर प्रारंभ 2023 13 फरवरी से है, इसका कोई प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ने वाला। इसलिए बल्कि आपको जो है बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी ढंग से यही शनि आपको बहुत अच्छा लाभ देंगे। तो हनुमान जी की एक जो है उनका गुण है कि अपने लक्ष्य के प्रति सदैव 24 घंटा चतुर्विंशति घटिका पर्यंत यानी कि 24 घंटे निरंतर बिना थके बिना रुके गतिशीलता के साथ आप अपने लक्ष्य के प्रति जो है सजग रहें और आप उसके लिए कार्य करते रहें। अच्छा, इसके बाद मूल त्रिकोण की राशि है साथियों। अब इसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी राशि के ठीक तीसरे स्थान में जहाँ जो सहयोग का स्थान होता है, जहाँ मित्रों का स्थान होता है, जहाँ आपके सर्कल का जो स्थान होता है, उस स्थान में बृहस्पति 20 अप्रैल को जाने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि गुरु चांडाल योग बाकियों के लिए बड़ा नुकसानप्रद हो सकता है, किंतु आपके लिए बड़ा लाभप्रद है। इसलिए क्योंकि राहु भी 28 अक्टूबर 2023 तक आपकी तीसरे स्थान, सहयोग के स्थान में, मित्र के स्थान में, सर्कल के स्थान में, मशविरा देने वालों के स्थान में बैठे हुए हैं। और बैठ करके गुरु और राहु दोनों गुरु चांडाल योग बना रहे हैं, किंतु आपके लिए लाभप्रद इसलिए चूंकि आपके ठीक जो है राशि के तीसरे स्थान में, और तीसरे स्थान में बृहस्पति भी समकालीन यानी कि सम अवस्था में लाभप्रद हो जाता है, चूंकि वह उनकी स्वयं की राशि छोड़ करके और अपने मित्र की राशि में जा रहा है, यानी कि मेष राशि में उनका प्रवेश हो रहा है।
और इसके बाद से जो है आपकी राशि के ठीक तीसरे स्थान में इस प्रकार का योग बनना 63 एकादशे राहु सर्वारिष्ट प्रशांत ये, अर्थात राहु और बृहस्पति 20 अप्रैल से लेकर के और यह जो है 28 अक्टूबर तक यदि आप कोई नया व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं तो बहुत ही सुनहरा यह अवसर है। और इसके साथ साथ में बृहस्पति आपको व्यापार में तो वृद्धि करते ही हैं, लेकिन आपको जो है राज्य स्तरीय कोई शासकीय स्तर पर यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको शासकीय स्तर पर, आपको यदि आप किसी प्राइवेट सेक्टर में हैं या आप जो है मल्टीमीडिया किसी कंपनी से जुड़े हुए हैं तो इन सब कार्यों को लेकर के पुरस्कृत भी आपको किया जाता है। अर्थात इस वर्ष जो है आपके मान सम्मान, धन, ऐश्वर्य, इन सारे चीज़ों के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा है। हाँ, इसमें एक चीज़ का मैं आपको सावधानी के लिए बोलूँगा और वो ये है कि 28 अक्टूबर के बाद से यह जो राहु हैं वह आपके जो है दूसरे स्थान धन के स्थान में यह इनका प्रवेश होगा और जब यह धन के स्थान में प्रवेश करेंगे तो निश्चित रूप से आपके आय को लेकर के जो है कई प्रकार की बाधा पहुंचाएंगे। नौकरी में दिक्कत देते हैं, उसके बाद ऑफिशियल जो वर्क होता है उसमें आपका बर्डन बढ़ेगा अक्टूबर से। इसके साथ साथ में उच्च अधिकारी से आपके तालमेल नहीं रह सकते हैं। तो आप ये सोच के मान के चलिए कि यदि इस प्रकार की स्थिति प्रारंभ हो चुकी है तो थोड़ी सी अपने आप को जो है उसमें सावधान रहने की ज़रूरत है और थोड़ी सी आपको बर्दाश्त करने की क्षमता को लाना पड़ेगा। यानी कि पहले से ही आप वो स्वभाव बना लीजिए कि 28 अक्टूबर से लेकर के और इस वर्ष के अंतिम माह 3 जो माह होते हैं उन महीनों में आपको इस प्रकार की सावधानियों को बरतना पड़ेगा। और इस बीच में चाहे जितना भी क्यों ना प्रेशर आपके ऊपर आ जाए, लेकिन आप नौकरी को जो आप कर रहे हैं उस कार्य को या उस कंपनी को आप जो है नहीं बदलें। यदि आप उस समय यदि आप बदलते हैं तो निश्चित रूप से आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना कि पूर्व की कंपनी या वर्तमान में जहां आप कार्य करें वहां पर आपको मिला है। तो कुल मिलाकर के यह अवसर जो है परिवर्तनीय नहीं है, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। अब इसके बाद से सबसे अच्छा एक और आपको चीज़ बताऊं कि यह वर्ष का जो प्रारंभिक जो 3 महीना है, इस 3 महीने में आपके द्वारा कई प्रकार के एक के बाद एक बड़ी उपलब्धियां आपको प्राप्त होंगी। इसमें स्वास्थ्य को लेकर के और अपनी पत्नी के जो है संबंध को लेकर के या दाम्पत्य जीवन को लेकर के, परिवार को लेकर के थोड़ी सी आपको व्यवहारिक दृष्टि से बहुत ही सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें वैमनस्यता आती है, इसमें पारस्परिक जो है मतभेद होता है और विवाद की स्थिति या बातों बातों में विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। तो थोड़ी सी आपको इससे जो है निजात पाने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर के कुंभ राशि वाले अगर यदि वह छोटी छोटी बातों में विवाद का विषय या आपसी मित्रों के साथ जो संबंध है उसको लेकर के यदि वो सजग रहे तो कोई आपको दिक्कत इस शनि की 7.5 से नहीं होने वाली। और उपाय, हनुमान जी की उपासना आपको करना है, हनुमान जी के चरित्र को अपने जीवन में चरितार्थ करना है। ऐसा यदि आप करते तो आपको जो है बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो।